आज का मेरा टॉपिक है इंश्योरेंस। आज मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है और इंश्योरेंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। इंश्योरेंस, व्हाट इज़ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। इंश्योरेंस बेसिकली प्रोटेक्शन होती है आपका जो फाइनेंशियल लॉस है उस चीज़ से। ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट करती है। ये जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ये आपके साथ एक एग्रीमेंट करती हैं। इस एग्रीमेंट में आपके साथ एक मार्कअप तय होता है कि इतना आपने पर मंथ, पर एनम या पर ईयर आपने कंपनी को पे करना है। उसके अगेंस्ट अगर आपके जिस चीज़ की इंश्योरेंस हुई हुई है उसमें कोई भी लॉस होता है, डैमेज होता है, किसी किस्म का नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको फुल फ्लेज पे करेगी, उस नुकसान का अजाला करेगी, उस नुकसान को पूरा करेगी। तो ये इंश्योरेंस होती है बेसिकली। इंश्योरेंस लोग करवाते हैं कि अपना फ्यूचर में जो फिनंशियल लॉस है उसको ख़त्म करने के लिए या उससे बचने के लिए, खुदा न खास्ता अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, होम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, बिज़नेस इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ऑटो इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कोई भी इंश्योरेंस आप करवा रहे हैं उसमें फ्यूचर में लॉस होने का रिस्क होता है। उस रिस्क को दूर करने के लिए या उस रिस्क से बचने के लिए आप इंश्योरेंस करवाते हैं। फिर होती है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? हम नाम सुनते रहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बेसिकली एक पेपर का नाम है, एक डॉक्यूमेंट का नाम है। कौन सा डॉक्यूमेंट? वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर शराइतो ज़वाबित तय होते हैं। आपके और आपके कंपनी इंश्योरेंस जो करवा कर रही है उसके साथ जो आपके शराइतो ज़वाबित तय होते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा जाता है कि किस नुकसान का अजाला कंपनी करेगी, किस नुकसान के अगेंस्ट आपको हर्जाना पे किया जाएगा, कितने % पे आपके साथ कंपनी मार्कअप पे चलेगी, कितना मार्कअप आपने पर ईयर, पर एनम या पर मंथ देना है और कितने साल का ये एग्रीमेंट होगा। कुछ लोग 5 साल, कुछ लोग 10, 15, 20, इवन के 50 साल का भी लोग एग्रीमेंट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। तो जिस पेपर के ऊपर, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये एग्रीमेंट होता है जिसमें शराइत ज़वाबित लिखे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। फिर आती हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बहुत सी किस्म की होती हैं लेकिन जो ज़्यादा इंश्योरेंस करवाई जाती हैं, जो ज़्यादा टाइप्स यूज़ होती हैं, मैंने वो आपके साथ डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस है, अपनी ज़िंदगी का बीमा करवाना, अपनी ज़िंदगी का इंश्योरेंस करवाना। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है, अपनी सेहत के बारे में इंश्योरेंस करवाना, उसे हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है। मोटर इंश्योरेंस, अपनी ऑटो, कार, बाइक, किसी भी चीज़ जो ऑटो में आती है उसकी इंश्योरेंस करवाना मोटर इंश्योरेंस कहलाता है। होम इंश्योरेंस, अपने घर की इंश्योरेंस करवाना, किसी भी हादसे से बचने के लिए, किसी भी नागहानी सूरत से बचने के लिए हम लोग अपने घर की इंश्योरेंस करवा लेते हैं डिज़ास्टर की सूरत में, तो उसे हम होम इंश्योरेंस कहते हैं। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। ट्रैवल इंश्योरेंस ये होती है कि आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं तो आप उस सफ़र में किसी भी नागहानी सूरत में जो आपका नुकसान होगा उससे बचने के लिए आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवाते हैं। उसके अलावा एजुकेशन इंश्योरेंस होती है, आप अपनी एजुकेशन के बारे में इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये तमाम टाइप्स थी जो मैंने आपको थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर दी हैं। अब मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस होती है आपके सेहत की इंश्योरेंस। इसमें एक प्लान दिया जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज एक प्लान देती हैं जो आपके हेल्थ के बारे में होता है।
आप मुख्तलिफ़ किस्म के सेहत प्लान ले सकते हैं, हेल्थ प्लान ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन में इंश्योरेंस कंपनी एक हेल्थ प्लान दे रही होती है। उस हेल्थ प्लान में आपकी सेहत का कोई भी एक्सपेंस, आपका कोई ऑपरेट होता है, आपको कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, उसके जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो आपकी कंपनी जो है वो पे करेगी। इंश्योरेंस कंपनी वो तमाम एक्सपेंसेस पे करेगी। इसके अलावा हेल्थ पॉलिसी में एक होती है फैमिली फ्लोटर प्लान। फैमिली फ्लोटर प्लान इंश्योरेंस जो होती है उसमें सिर्फ आपका इंडिविजुअल इंश्योरेंस नहीं होती, बल्कि आपके घर के तमाम अफराद की इंश्योरेंस होती है। अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान इंश्योरेंस करवाते हैं या पॉलिसी लेते हैं तो आपके घर में जितने भी फ़र्द हैं उन तमाम अफराद की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कंपनी पे करेगी। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी पे करेगी। तो ये होती है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर ऑटो इंश्योरेंस की बात करें तो कोई भी व्हीकल, जो कार हो गई, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया और कोई भी रोड पे चलने वाली व्हीकल्स है उसकी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है व्हीकल इंश्योरेंस का या ऑटो इंश्योरेंस का, वो होता है किसी भी फिनेंशियल लॉस से बचने के लिए आप ये इंश्योरेंस करवाते हैं और जो कंपनी है वो आपको इसकी पेमेंट करती है अगर कोई भी आपका डैमेज होता है, लॉस होता है तो। इसके अलावा अगर आप का कोई बॉडी का डैमेज होता है तो वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगी, लेकिन अगर व्हीकल का कोई भी डैमेज होता है तो हेल्थ जो आपकी ऑटो इंश्योरेंस है वो इसको कवर करेगी। लेकिन शर्त ये है कि इंश्योरेंस कंपनी ये चीज़ चेक करेगी कि आपका एक्सीडेंट क्यों हुआ है, आपने सिग्नल को तोड़ा है या आपने रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया है या कोई भी आपकी गलती है, तो आपको उस सूरत में ₹1 की भी आपको कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आपका राइट्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आपको इसकी इंश्योरेंस। फिर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस जो होती है ये प्रोटेक्ट करती है आपके घर को, आपके घर के साथ मुल्का चीज़ों को डैमेजेस से बचने के लिए। अब वो डैमेजेस नेचुरल भी हो सकती हैं और नॉन नेचुरल भी हो सकती हैं। नेचुरल क्या हो सकती हैं? नेचुरल आपको कोई डिज़ास्टर, ज़लज़ला आ जाता है, कोई अर्थक्वेक या तूफ़ान या कुछ ऐसी जो नेचुरल है, उसकी सूरत में अगर कोई नुकसान होगा आपके घर को या मुल्का चीज़ों को कोई नुकसान होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। उसके अलावा अगर कोई और भी नुकसान हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये नॉन नेचुरल है, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग जाना, ये चीज़ें हैं। अगर इस तरह का कोई सेटअप होता है तब भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी फुल फ्लेज आपको उसका पे करेगी। इसके अलावा टेम्प्रेरी लिविंग की भी इंश्योरेंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रेंट पे रह रहे हैं किसी घर में तो उसके हवाले से भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। उसमें कुछ नुकसानात हो सकते हैं, उन नुकसानात की सूरत में भी आप पॉलिसी से अफादा हासिल कर सकते हैं। तो ये थी होम इंश्योरेंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे अपनी नई वीडियोस के साथ। थैंक यू।